जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान। और 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने लास्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फिनिश करने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीड को देखा और सीड जर्मिनेशन को देखा कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है और फैक्टर्स कौन से चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए वो देखे। अब जो जो प्लांट वाला पोर्शन था ना चैप्टर का वो खत्म हो गया। अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है कि जानवरों में एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो होती है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि, और एक मैं माजरत कर लूँ कि मेरा माइक आज मेरा नहीं है तो थोड़ी सी एको आएगी, वो ज़रा बर्दाश्त कर लें, इसके लिए माजरत। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है उसमें जो एनिमल्स अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो असल में वो गमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गमीट्स प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो मेल्स होते हैं वो अपने गमीट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज स्पर्म्स, और फीमेल अपना गमीट प्रोड्यूस करती है दैट इज एग, और फिर स्पर्म और एग मिलता है और जाइगोट बनता है। ये हम बचपन से बात सुनते आ रहे हैं। तो असल में जो ये स्पर्म और एग है ये गमीट है। ये क्या है? ये गमीट है। और जो ये गमीट प्रोडक्शन का अमल है वो प्रोसेस, वो अमल जिसके जरिए गमीट बनेंगे इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का वो यही है कि दिस इज गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस मींस प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। गैमीटो गैमीट्स को प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है, बनाना है। तो वो अमल जिसमें एनिमल्स गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे जिसके जरिए, ऐसे अमल को, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, वही याद कर लें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, वो अमल जिसके जरिए गमीट्स बनेंगे एनिमल्स की बॉडी में, उसको बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो जो गमीट्स बन रहे हैं ये गमीट्स बनेंगे किसके अंदर? एनिमल्स में दो तरह के जेंडर होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। सारे जानवरों में आप देख लें मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, फीमेल अलग होगा। बर्ड्स में देख लें, बिल्लियों में देख लें, डॉग्स में देख लें, कैट्स में देख, लाइन्स में देख लें, जिसमें मर्जी देख लें, इंसानों में देख लें, एक मेल है एक फीमेल है। जो मेल है वो अपने जब गमीज प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स, तो वो एक खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर गमीज प्रोड्यूस करेगा। और जब फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी तो वो भी अपने खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर एग प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें एग और स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी गमीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोनेड्स। क्या बोलते हैं? गोनेड्स। क्या बोलते हैं? गोनेड्स। गोनेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गमीज प्रोड्यूस होंगे। मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे गोनेड के अंदर, और फीमेल में ओवरीज प्रोड्यूस होंगी गोनेड के अंदर। तो क्या अब मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मेल में और फीमेल में गोनेड का नाम सेम है? नहीं। मेल में गोनेड का नाम है टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस, TESTES। ये प्लूरल है क्योंकि अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, दो होते हैं मेल की बॉडी के अंदर टेस्टिस, इसलिए हमने इसका प्लूरल नाम लिख लिया TESTES। ठीक है, और अगर सिंगुलर हम स्पेलिंग लिखें तो स्पेलिंग होगी TESTIS, सिंगुलर एक की अगर हम बात करें। तो मेल में जो गोनेड्स है उसका नाम है टेस्टिस, वो क्या, उस टेस्टिस का क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म्स। और फीमेल में जो गोनेड्स है उनका नाम है ओवरीज। जिस तरह फीमेल में, प्लांट में भी वही ओवरीज ही थी, इस तरह एनिमल्स में भी ओवरीज होंगी दो। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एग। एग का जो सही वाला नाम है ना वो है ओवम। एग का नाम क्या है? ओवम। अगर प्लूरल हो, ज्यादा एग्स हो तो उसको बोलेंगे ओवा, OVA, ओवा। ठीक है, तो दोबारा से देख लो। तो गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स बनने के अमल को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस में होगा क्या? गेमेटोजेनेसिस में गोनेड्स के अंदर खास तरह के सेल्स होंगे जो कि आगे गेमीट्स बनाएंगे। और जो सेल्स आगे चल के गेमीट्स बनाते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको कहते हैं मदर सेल्स। ये वहां पर भी मैंने बताया था आपको, मैक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब चूंकि ये गेमीट बना रहे हैं तो इनका नाम हो गया गेमीट मदर सेल्स। तो ये डिप्लॉइड सेल्स हैं जो कि होंगे ओवरीज के अंदर फीमेल में, और टेस्टिस में मेल में, यानी गोनेड्स में होंगे। और ये डिप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे? म्यूसिस करेंगे, और म्यूसिस करने के बाद क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड गेमीट्स बनाएंगे। स्पर्म जो होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, जो एग होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तभी तो स्पर्म और एग हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब स्पर्म और एग बनाने हैं तो उसको हैप्लॉइड करना है। अगर हम डिप्लॉइड कर दें, यानी अगर इंसानों की बात करें तो स्पर्म जब बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, जब एग बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 मिलकर कितने हो गए? 46। तो जो नया इंडिविजुअल होता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, इंसानों में 46 होते हैं। अब अगर सोचो कि मियोसिस नहीं हुई, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ, तो 46 आ गए स्पर्म में, 46 आ गए एग में, तो जो अगला इंडिविजुअल बना जाइगोट उसमें चले गए 92। तो ये इंसान का बच्चा थोड़ी बना, ये क्या बना है? पता नहीं, कोई डायनासोर का बच्चा बन गया है ना। तो इसका इसलिए हमने क्रोमोसोम नंबर को सेम रखना है। ये बात हम 9 पे पढ़ चुके हैं मियोसिस में। तो मियोसिस होगी
क्या होगा, गोनेड्स के अंदर गैमीट मदर सेल्स होंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे, वो करेंगे मियोसिस, और मियोसिस से क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट्स। ठीक है, ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वो जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उनको कहते हैं गोनेड्स। मेल में भी गोनेड्स होंगे, फीमेल में भी। मेल गोनेड का नाम है टेस्टिस, फीमेल गोनेड का नाम है ओवरीज। मेल गोनेड में जो टेस्टिस प्रोड्यूस होंगे वो क्या है, टेस्टिस में क्या आपको कौन से सेल्स प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स। जो मेल गमीट्स है उनका नाम क्या है, स्पर्म्स, और जो फीमेल गमीट्स है उनका नाम क्या है, एग या ओवम। ठीक हो गया। तो ये जो है ना ओवरव्यू है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम देखें कि जो स्पर्म प्रोडक्शन हमने करनी है और एग प्रोडक्शन हमने करनी है, ओवम की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो जो टोटल जो स्पर्म बन रहे हैं, एग बन रहे हैं, गैमीट है, तो इसके प्रोडक्शन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। जो गैमीट्स बनने का अमल है तो क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो अगर स्पर्म बनने का अमल है तो स्पर्म बनने के अमल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम बनने के अमल को क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस। ओवम बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस। तो हमने ये देखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है और ओजेनेसिस कैसे होती है। क्या ये जो गैमीट मदर सेल है ये एक ही दफा म्यूसिस करता है और उससे स्पर्म हो जाता है एकदम एक ही स्टेप में, या स्टेप वाइज मल्टीपल सेल्स बनते हैं और उसके बाद फिर एक फाइनल सेल आता है जो कि स्पर्म होता है। तो ये हमने देखना है। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लें। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटो यानी स्पर्म, जेनेसिस मींस बनाना, जनरेट करना। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा भी एक और डेफिनेशन बताऊंगा जरा और डिटेल। आप सिंपल बुक वाली भी लिख सकते हैं, आसान सी। द प्रोडक्शन बनाना, स्पर्म्स को कहां पे बन रहे हैं, गोनेड्स में। मेल गोनेड्स का नाम क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब किस तरह बनेगा, पहला जो सेल है ना, जो असल में गैमीट मदर सेल है, उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम कहां पे है, अगर हम एक टेस्टिस को देखें और अगर हम एक टेस्टिस को काटें और वो काटने के बाद हमें टेस्टिस के अंदर नालियां ही नालियां, नालियां ही नालियां, नालियां ही नालियां नजर आएंगी। ये जो नालियां है ना, बहुत, इसका नालियों का गुच्छा होगा, मैं यहाँ पे इमेज में भी शो करूंगा। ये जो नालियों का गुच्छा है ना, इन गुच्छों को बोलते हैं, इन नालियों के गुच्छों को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, नालियों को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, मैंने ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना ली, इसके अंदर कुछ बड़े बड़े सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स से आगे स्पर्म्स बनने हैं। ये वो पहला सेल है जो डिप्लॉयड है, जो कि गैमीट मदर सेल है, इससे आगे स्पर्म बनने हैं। ये जो पहला सेल है ना, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनियम। ज्यादा सारे होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। जिस तरह ओवम है तो ओवम में हमने कहा और जब ज्यादा थे तो हमने कहा ओवा। इसी तरीके से स्पर्मेटोगोनियम एक है, स्पर्मेटोगोनिया ज्यादा सारे। तो एक टेस्टिस में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो नहीं ना है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक स्पर्मेटोगोनियम तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा सारे हैं स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन हम तो एक ही के साथ पढ़ के डिवीजन शुरू करने लगे हैं। जो एक के साथ डिवीजन पढ़ेंगे सारों के साथ वैसे ही होगी। तो स्पर्मेटोगोनियम को शुरू करते हैं। स्पर्मेटोगोनियम एक डिप्लॉयड सेल है जो कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा और डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने माइटोसिस के बाद 2 साल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि असल में ये माइटोसिस नहीं करता, ये बस डिफरेंशिएट होता है। स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट होता है, चेंज होता है, और चेंज होने के बाद एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिस सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है, स्पर्मेटोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल। इस सेल ने आगे चलकर क्या बनाना है, स्पर्म, इसलिए इस सेल का नाम हो गया स्पर्मेटोसाइट। और चूंकि ये पहले बना है, बाद में इससे एक और बनेगा सेल, वो भी स्पर्मेटोसाइट होगा। तो चूंकि ये पहले बना है, इसका नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो इससे बाद में बनेगा उसका नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया। तो एक हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और एक हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे, स्पर्मेटोगोनियम होगा, स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड था, इसमें अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ना माइटोसिस हुई ना म्यूसिस हुई। बुक वाला कहता है माइटोसिस याद रख लें, नहीं भी याद रखेंगे फिर भी चल जाएगा। अच्छा, अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है ना, यहां तक डिप्लॉयड था। ये तो मैंने 2 लिखे ना रेड से, यहां तक डिप्लॉयड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, करेगा म्यूसिस। और म्यूसिस क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देती है, हाफ। तो अब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ। और म्यूसिस 2 तरह की होती है, होती म्यूसिस 1 और एक होती म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। म्यूसिस 1 इज एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन। म्यूसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर असल में हाफ होते हैं, जो कि हमने 9th क्लास में देखे थे। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेगा म्यूसिस 1, और म्यूसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनेंगे। अभी जो 2 सेल बनेंगे इनका नाम है, प्राइमरी के बाद जो नया सेल बना है इसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि म्यूसिस हो गई। सही। अब म्यूसिस 1 के बाद होगी म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस।
फिर इससे 2 सेल बनेंगे। अब इनमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा जितना पहले है, क्योंकि अब मजीद और हाफ से और हाफ तो नहीं ना करना। तो जो ये हैप्लॉइड सेल्स बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनसे फिर 2 सेल बनेंगे, इससे भी 2 सेल बनेंगे, तो टोटल 4 सेल बन गए। ये जो सेल आएंगे क्या कहलाएंगे? स्पर्मेटिड। क्या कहलाएंगे? स्पर्मेटिड। पंजाबी में पेड़ को कहते हैं टिड, है ना? उस तरह से स्पर्मेटिड 4 बने हैं, ज्यादा सारे हैं स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉइड है। एक दफा जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो गई, तो अब आगे सारे सेल जितने बनने हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पहले ही हाफ हो चुका है। अब आगे मजीद आगे हाफ का मजीद हाफ नहीं हम कर सकते, बार बार मैंने बात बताई है। 2n से n करना है, n से n/2 नहीं करना, ठीक है? शुरू से शुरू करें। पहला सेल था स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम ने चेंज होकर कन्वर्ट हो गया, किस सेल में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक कहानी जो है ना डिप्लॉइड थी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने की म्यूसिस 1, म्यूसिस 1 में 2 सेल बने, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। हाफ होने के बाद जो सेल बना उसका नाम था, प्राइमरी के बाद जो आया उसका नाम हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने म्यूसिस 2 अपनी कंप्लीट की, और फिर 2 सेल से 2 और बन गए, 4 बन गए। ये क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स। ये भी हैप्लॉइड है। अब ये स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होंगे, कन्वर्ट होंगे। स्पर्मेटिड गोल गोल सेल्स हैं, स्पर्मेटिड गोल सेल्स हैं, राउंड सेल्स हैं, नॉन मोटाइल सेल्स हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। लेकिन जो मैच्योर स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, वो स्विम कर सकता है, वो स्विम करके फीमेल के एग के पास जाएगा, तैर के जाएगा, ठीक है? तो जो अडल्ट स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म है, उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो इस तरह का गोल सेल नहीं है। तो उसके बाद फिर स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू स्पर्म। कैसे की जाएगा वो बताता हूं, ठीक। अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक राउंड सेल को जो कि स्पर्मेटिड है, जो कि नॉन मोटाइल है, जो कि हरकत नहीं कर सकता, इसको मोटाइल स्पर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो ये प्रोसेस है जो कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट करेगा, इस प्रोसेस का भी एक नाम है, इसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। और मैं यहाँ पे आप इमेज में भी आपको शो करूंगा कि किस तरीके से थोड़ा थोड़ा सेल में से साइटोप्लाज्म निकलता जाएगा, किस तरीके से सेल अपना साइटोस्केलेटन नया अरेंज करेगा, और सेल अपनी शेप चेंज करता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एक दुम निकलना शुरू हो जाएगी, टेल निकलना शुरू हो जाएगी, और वो टेल लंबी होती जाएगी, और सेंटर से सेल श्रिंक हो जाएगा बिल्कुल, उसको बोलेंगे मिडल पीस, और ऊपर वाला एक हेड बन जाएगा, ठीक है? तो जो ये फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, उस फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि स्पर्म की शेप कुछ इस तरह की नजर आएगी हमें। उसकी जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हेड, उसके बाद जो ये सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मिडल पीस, और जो ये एंड वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टेल। इसमें हेड के बाद कुछ लोग यहाँ से ये वाला जो एरिया इसको नेक भी लेबल करते हैं, करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें ना करें, ठीक है? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ये 4 स्ट्रक्चर्स, 4 पीसेस, 4 पार्ट्स में स्पर्म बनेगा, स्पर्म कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो जो पूरे का पूरा हेड बना है, इस हेड में सेंटर में एक बड़ा सारा न्यूक्लियस है, असल में ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप है। ये जो कैप है असल में ये खास तरह का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? नाम एक्रोसोम। असल में ये क्या है? असल में ये लाइसोसोम है। 9th क्लास में आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ा था जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज थे जिनके पास हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, ठीक है? ये हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम वाला लाइसोसोम का कैप एक्रोसोम स्पर्म के ऊपर क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि स्पर्म ने जाके एग के अंदर पेनिट्रेट करना है, तो एग के इर्द गिर्द ना और सेल्स ने एग को प्रोटोकॉल पे सराउंड किया होता है। तो अब स्पर्म ने जब एग के साथ फ्यूज करना है तो स्पर्म को उन सारे सेल्स की दीवारों में से, बाउंड्री में से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा उस स्पर्म को, उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो स्पर्म जब उस सारे सेल्स को तोड़ के जाएगा उस एग के पास, तो तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं होने चाहिए। वो एंजाइम्स किसके पास होंगे? वो एंजाइम्स इस एक्रोसोम के पास होंगे, जो कि असल में क्या है? एक्रोसोम एक लाइसोसोम है, ठीक है? न्यूक्लियस होगा। हेड में 2 चीजें होगी मेन इंपॉर्टेंट, एक एक्रोसोम और न्यूक्लियस। बाकी जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ, वो सारा कुछ मोस्टली मिडल पीस के अंदर होता है। इस मिडल पीस में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है ना वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह रिंग की शक्ल में माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों? स्पर्म ने स्विम नहीं करके जाना, एग तक स्विम करके जाना है, तो स्विम करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी कौन प्रोड्यूस करके देगा? एटीपी कौन प्रोड्यूस करके देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, ठीक है? और उसके बाद ये टेल है। टेल को ही ऐसे ऐसे करेगा पानी के अंदर, यहाँ जो भी लिक्विड फ्लूइड होगा, और उसके अंदर तैर के जाएगा फीमेल के एग के पास। तो ये स्विम करने के लिए टेल है, स्विम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग की शक्ल में। जो जाके एग को फर्टिलाइज कर रहा है क्रोमोसोम ने, स्पर्म न्यूक्लियस ने, वो न्यूक्लियस है उसके लिए। और जो इर्द गिर्द के सेल्स को पेनिट्रेट कर रहे हैं उसके लिए एक्रोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक हो गया? तो क्या क्या है एक मैच्योर स्पर्म के अंदर? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल।
मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, नेक है, न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है, और एक कैप के ऊपर एक एक्रोसोम है जो कि असल में एक लाइसोसोम है। इसको अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे लिखा किस तरह है, स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा एक मोटाइल स्पर्म में जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। होगा क्या, न्यूक्लियस श्रिंक, न्यूक्लियस श्रिंक होगा, कॉम्पैक्ट होके हेड के अंदर आ जाएगा। नंबर 2, एक्रोसोम जो कि असल में एक लाइसोसोम है, वो एक कॉर्नर बना लेगा हेड पे आगे की तरफ, एक कॉर्नर बना लेगा जो कि असल में एक लाइसोसोम है। इस कैप का नाम होगा एक्रोसोम। क्या नाम होगा, एक्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाएगी सेंटर में मिडिल पीस में, और एंड पे टेल बन जाएगी। ये चार चीजें काम होंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा कि एक स्पर्मेटेड मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म इस काबिल है कि ये एग को फर्टिलाइज कर सके। स्पर्मेटेड एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये मोटाइल ही नहीं है, ये मैच्योर ही नहीं है, अडल्ट ही नहीं है, ये जा ही नहीं सकता एग तक। ठीक हो गया। ये जो हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड स्पर्म, ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ा, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें स्पर्मेटेड नॉन मोटाइल स्पर्म स्पर्मेटेड मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक हो गया। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड था, ऐसे ही कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उसने की मियोसिस 1, क्रोमोसोम हाफ हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर हाफ है। तो ये एमसीक्यू में बार-बार पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड। आगे चार ऑप्शन होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड स्पर्म्स। तो देखो प्राइमरी डिप्लॉइड है, बाकी ये हैप्लॉइड है, तो ये ऑप्शन होगी। ठीक है, ये ऑप्शन एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड, और यही चार ऑप्शंस हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड स्पर्म्स, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये ऑप्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर ये ऑप्शन हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, उसमें ऑप्शन हो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और डी में और नन। तो कौन जो है वो हैप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है। याद रखना है कि पहले दो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉइड है, और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो हैप्लॉइड है, उसके आगे सारे हैप्लॉइड है। ठीक हो गया। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब क्या है, ओ वर्ड निकला ओवम से, ओवम से। तो ओवम को प्रोड्यूस कराना है, द प्रोडक्शन ऑफ एग ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है। ओजेनेसिस में अगर आप देखें तो ओवरीज के अंदर ना, जिस तरह एक ये ओवरी है, तो इस तरह ओवरी के अंदर ना एक खास, इसमें अब कोई नालियां नहीं है, इसमें खास तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फॉलिकल। उस फॉलिकल में बहुत सारे सेल्स होंगे। उन फॉलिकल के अंदर एक सेल होगा जिस सेल का नाम है ओगोनियम। क्या नाम है, ओगोनियम। वहां पे क्या नाम था, स्पर्मेटोगोनियम। क्योंकि ये ओवम से बात हो रही है तो ये ओगोनियम। ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, इसका नाम है फॉलिकल। इसको फॉलिकल क्या है, कितनी तरह की फॉलिकल्स होती हैं, कि किस तरह ग्रो करती हैं, ये सारी बातें ना सेकेंडरी बायोलॉजी में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इंसानों में, तब मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि फॉलिकल्स क्या है। अभी फिलहाल बस ये वर्ड समझ रहे हैं कि फॉलिकल है। उस फॉलिकल के अंदर गेमीट मदर सेल पड़ा हुआ डिप्लॉइड, और जो गेमीट मदर सेल है जिससे सारी कहानी शुरू होनी है, उसका नाम है ओगोनियम। क्या नाम है, ओगोनियम, दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है और उसका नाम है ओगोनियम। क्या नाम है, ओगोनियम। ओगोनियम फिर वही होगा जो पहले होता रहा। क्या हुआ था, इसको अगर हम यहीं पे लिख देता हूं, क्या हुआ था पहले, क्या हुआ था, माइटोसिस, और माइटोसिस से ओगोनियम कन्वर्ट हो गया था इनटू, वो स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो गया था इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब यही होगा, ओगोनियम माइटोसिस से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्राइमरी oocyte। माइटोसिस से प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा ओगोनियम। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में क्या होता है, मियोसिस 1। तो यहां पर भी मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 से प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte तक पहले दो स्टेप, वहां भी डिप्लॉइड थे, यहां भी डिप्लॉइड है। अब प्राइमरी के बाद बना सेकेंडरी oocyte, वो भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है। लेकिन यहां पे ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यहां पर ये था कि एक सेल टूटा दो में, दो इक्वल सेल बने, फिर दो से चारों सेल बराबर बने, और फिर उससे चार स्पर्म बने, एक स्पर्मेटोगोनियम से चार सेल बने। लेकिन यहां पर क्या होगा कि एक ओगोनियम से सिर्फ एक ही एग बनेगा। एक दफा की ओजेनेसिस से कितने एग बनेंगे, सिर्फ एक, बाकी तीन फारग हो जाएंगे, सिर्फ एक ही एग बनेगा। देखो फीमेल में भी मैंने जब पढ़ाया था सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट, तो एक ही एग बना था। हालांकि मियोसिस हुई थी, जब पोलन ग्रेन बने थे वो तो सारे पोलन ग्रेन बन गए थे, लेकिन एग एक ही बना था, बाकी उसके हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स थे, एग लेकिन एक ही था। इस तरह यहां पर भी एग की ओवम कितना बनेंगे, एक ही बनेंगे, बाकी तीन फारग हो जाएंगे। वो किस तरीके से, एक ओगोनियम होगा, ओगोनियम माइटोसिस से कन्वर्ट हो गया प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte करेगा मियोसिस 1। जैसे ही मियोसिस 1 होती है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ, उससे बना सेकेंडरी oocyte। लेकिन अब यहां पर जब प्राइमरी oocyte मियोसिस करेगा ना, मियोसिस 1, ये अनइक्वल डिवीजन होगी। क्या होगी, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या है, अनइक्वल डिवीजन का मतलब यह है कि एक सेल बड़ा बनेगा, एक सेल छोटा बनेगा। अनइक्वल डिवीजन होगी, सेंटर से डिवीजन नहीं होगी, एक सेल बड़ा होगा, एक सेल छोटा होगा।
जो सेल बड़ा होगा उसका नाम है सेकेंडरी ओसाइट, जो सेल छोटा होगा साइज में, कंपैरेटिवली छोटा होगा साइज में, उसका नाम है पोलर बॉडी। क्या नाम है? पोलर बॉडी। क्योंकि ये पहली पहली बनी है पोलर बॉडी, आगे और भी बननी है, इसलिए इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हमने अनइक्वल डिवीजन क्यों की? अनइक्वल डिवीजन इसलिए की क्योंकि हमने एक ही एग बनाना है एक ओजेनेसिस में। क्यों एक एग बनाना है, ये फिर आगे इसकी और लंबी कहानी है। एक एग बनाना है तो उस एक एग में हम क्या करेंगे कि इसके जो क्रोमोसोम नंबर है ये आधे इसमें चले गए आधे इसमें चले गए, क्रोमोसोम नंबर न्यूक्लियस में पूरा गया है, लेकिन एक सेल साइज में बड़ा बनेगा और एक सेल साइज में छोटा बनेगा, साइटोप्लाज्म उसमें बहुत कम जाएगा। तो हमने असल में किया क्या? हमने किया यह कि हमने एक सेल को बड़ा रखना चाहा और एक सेल को छोटा रखना चाहा। हम दोनों सेल्स को बराबर नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि एग सेल के अंदर ओवम के अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म आए, ये ज्यादा बड़ा सेल बने, इसलिए हमने अनइक्वल डिवीजन की। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर ये जो एग सेल, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये फिर डिवाइड करेगा। अब ये किस प्रोसेस से डिवाइड करेगा? पहले मियोसिस 1 हो चुकी है, तो अब क्या होगी? मियोसिस 2। अब होगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब होगी सेकेंडरी ओसाइट में, तो सेकेंडरी ओसाइट फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। अब फिर अनइक्वल सेल डिवीजन होगी और जो बड़ा वाला सेल बनेगा उसका नाम होगा ओटिड, जिस तरह वहां पे था स्पर्मेटिड, इसका नाम क्या होगा? ओटिड। आज की बुक में नहीं लिखा, लेकिन नाम क्या होगा? ओटिड। ये भी हैप्लॉइड। दूसरा साथ में एक और छोटा सा सेल निकल के बाहर आएगा, उसका नाम क्या होगा? क्योंकि पहले ही बन गई थी, उसका नाम था फर्स्ट पोलर बॉडी, अभी दूसरी बनी है, इसका नाम क्या होगा? सेकंड पोलर बॉडी। क्या नाम होगा? सेकंड पोलर बॉडी, क्योंकि दूसरी पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? ओटेड मैच्योर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मैच्योर एग, दिस इज एन ओवम। ये पूरा का पूरा ओवम बन गया है। इसके लिए कोई खास इतना प्रोसेस नहीं लगता कि जो है ना, इस तरह स्पर्म्स में हमने पूरा प्रोसेस लगाया था कि जी ये करो वो करो ये करो वो करो फिर एक मैच्योर स्पर्म बनेगा। ये ओटेड ऑलमोस्ट मैच्योर ही होता है, ये बस साइज में थोड़ा सा और ग्रो करता है और फिर ये एक एग बन जाता है, इसका नाम है ओवम। तो ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज ओजेनेसिस। अब इस ओजेनेसिस में समझना हुआ क्या है। प्राइमरी ओसाइट तक तो वही काम था, डिप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी के बाद जब सेकेंडरी बनना है ना, तो एक सेल बड़ा एक छोटा, जो छोटा बना उसका नाम है पोलर बॉडी, पहली बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर हमेशा मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 होगी, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। फिर मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 के बाद में क्या होगा कि एक सेल बड़ा फिर एक सेल छोटा, तो ये दोनों तो वही ऑब्वियस बात है, छोटा ही था, छोटे छोटे बनेंगे ऐसे दोनों, तो इससे भी दोनों छोटे छोटे बन गए, इससे एक बड़ा एक छोटा। तो सेकेंडरी ओसाइट से जो बड़ा सेल बना है इसका नाम है ओटेड, और छोटा बना ये सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो है ना ओवम, इसको पोलर बॉडी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये ओवम निकलेगा ना, तो इस ओवम के साथ ये छोटी छोटी 3 पोलर बॉडी साथ लगी होंगी एक पोल पे, इस तरह से। चूंकि ये ओवम हो गया और ये 3 जो है ना वो पोलर बॉडीज हो गई, तो इसलिए एक पोल पे सेल के लगी नहीं है, इसलिए इनका नाम रख दिया पोलर बॉडीज। क्या नाम रख दिया? पोलर बॉडीज। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बात जो है ना वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।